नमस्कार बच्चों, एस के पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2022 12 जून को होने वाला है। आज 2 जून हो गई है, 8-10 दिन रह गए हैं। ये समय तेजी से रिवीजन करने का है। करंट अफेयर का जितना भी मैटर है उसको तेजी से रिवाइज कर लें। हमने भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको तेजी से रिवाइज करेंगे। आप अपना चेक भी कर लीजिएगा कि उसमें से कितना याद था। तो बिना समय गवाए चलें, शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाएं जानते हैं। पहली बात ध्यान रखेंगे, भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क ये तमिलनाडु के थुथुक्कुडी जिले में लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इसकी क्षमता कितनी है? 550 टन है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस बना है, और ये समझौता कहाँ हुआ है? क्वेजोन सिटी में हुआ है, 37.50 करोड़ डॉलर का। तो फिलीपींस ऐसा देश बना है जो भारत से कौन सी मिसाइल खरीदेगा? ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण 2 नदियों के नाम पर हुआ है। एक भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी कौन सी? रूस की नदी है मस्कावा। तो मस्कावा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा। संयुक्त मिसाइल है भारत और रूस की। तो ब्रह्मोस का निर्माण, एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में अब कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। और लखनऊ में इसके लिए जगह आवंटित की गई है। वहाँ पर ये मिसाइलें, ये कारखाना सेटअप होगा अगले 2-3 सालों में, और वहाँ प्रत्येक वर्ष करीब 80 से लेकर 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी। तो फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला कंट्री बना है। 5वीं बात ध्यान रखेंगे, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। 6ठा पॉइंट देखें, भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट में। होती क्या है डिजिटल जस्टिस क्लॉक? तो अदालत परिसर में एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वॉल बनाई जाएगी, जिसमें जो लंबित मामले हैं उनके निपटान की जानकारी दर्शाई जाती रहेगी। तो भारत में न्याय प्रक्रिया वैसे ही बहुत धीमी है, कई सालों केस चलता है, तो उसकी जो है जानकारी की कब क्या है, तो उसके लिए क्या बनाई गई है? डिजिटल जस्टिस क्लॉक। और कहाँ पर? गुजरात हाई कोर्ट में। 7वां देखें पॉइंट, नया काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य ये बनाया गया है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में पक्षी अभ्यारण्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 16 हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस ये केरल में बना है। इसमें 94 अति दुर्लभ पक्षी प्रजातियां, 103 दुर्लभ प्रजातियां, 110 कॉमन प्रजातियां, 44 वेरी कॉमन प्रजातियां, और 10 सबसे प्रचुर प्रजातियां शामिल हैं। 90 पॉइंट में ध्यान रखेंगे, IUCN की संकटापन्न सूची जारी हुई है, और इसमें शामिल एक लकड़ी को किया गया है रक्त चंदन। ये संकटापन्न सूची में शामिल लकड़ी है। केरल का कारवां पार्क वागामोन इडुक्की जिले में लगाया गया है। तो केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ लगा है? इडुक्की जिले में वागामोन स्थान पर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये दुर्गा पूजा भी शामिल हुई है, और ये कहाँ की है? कोलकाता की। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ लगाया गया है? मंडी की जंजेहली घाटी के भूलाह घाटी में।
और 13वां पॉइंट ध्यान रखेंगे, भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? केरल में। ग्रेफीन कठोर तत्व है या धातु है? 14वां पॉइंट देखें, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये मयूर विहार दिल्ली में लगाया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में चलाई गई है। भारत का पहला सुशासन जिला सूचकांक घोषित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, और यह अभी हाल ही में जारी हुआ है। सुशासन दिवस किस दिन मनाते हैं? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुशासन जिला सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, और जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से सर्वश्रेष्ठ सुशासन वाले ज़िले 5 कौन से घोषित हुए हैं? जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में जन्मे देवा सहायम पिल्लई को संत की उपाधि प्रदान की है। तो भारत के देवा सहायम पिल्लई जो है वो संत की उपाधि मिली है, और किसने प्रदान की है? वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने। 18वां पॉइंट देखें, भारत का पहला एल्कोहल संग्रहालय ये केंडोलिम बीच गोवा में खोला गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां। और अंतिम स्थान 34वें पर कौन है? पश्चिम बंगाल। वैसे तेलंगाना शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर छत्तीसगढ़ और 5वें पर पंजाब है, और 7वें स्थान पर यूपी है, और अंतिम स्थान पर पश्चिम बंगाल यानी 34वें स्थान पर है। 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें अलीबाबा और फ्री फायर जैसे चीनी ऐप्स शामिल थे। 21वां पॉइंट देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार 13 जनवरी 2022 को इसे जारी किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित होती है। वनों में वृद्धि कितनी दर्शाई गई है? 2261 वर्ग किलोमीटर हुई है। तो इस रिपोर्ट में वनों में वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से रहे हैं? सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, नंबर 1। दूसरे स्थान पर तेलंगाना में, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक और 5वां झारखंड रहा है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। जितने पूर्वोत्तर के जिले हैं उनमें वन क्षेत्र घटा है, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है? आंध्र प्रदेश में। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन कितना % हो गया है? और 24.62% हो गया है। वैसे पूरी पृथ्वी पर वन कितने % होना चाहिए? 33.33% वन होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने वन हैं? 24.62% है। और अभी एक और रिपोर्ट जारी हुई है वनों पर, उसमें पूरे विश्व में वनों का परसेंटेज कितना दिखाया गया है? लगभग 31% वन दिखाए गए हैं। तो 33% से 31% कम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4962 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में देखें तो इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो मैंग्रोव वन भी बढ़ा है। मैंग्रोव वन जो तटीय वन होते हैं, जो जिसमें शुद्ध जल और सागर का जल जहाँ मिलता है, जैसे बंगाल की खाड़ी हुई, जो डेल्टा है सुंदरवन का, तो ऐसी जगह पर कौन से वन पैदा होते हैं? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन कितना है?
92 वर्ग किलोमीटर, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। और वैसे टोटल वन में कितनी हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर की। मैंग्रोव वन में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन बढ़ा है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी में है, फिर दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र। अगला पॉइंट देखें, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। ये नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को जारी किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष राज्य केरल और अंतिम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। नीति आयोग के अध्यक्ष आपको मालूम है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, हालांकि ये नाम अब बदल गया है, ये आप देख लीजिएगा, कोई दूसरे बन गए हैं, अभी हाल ही में बने हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना, इससे पहले योजना आयोग था, उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो 1950 को योजना आयोग, फिर नीति आयोग। नीति आयोग NITI नीति, इसकी फुल फॉर्म कभी आ जाए तो N से होता है नेशनल, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, क्या याद रखेंगे ना? जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 9 से 20 मार्च 2022 को जो है वो भारत की यात्रा पर थे। और 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें प्रमुख समझौते हैं साइबर सुरक्षा, शहरी विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। तो 2 प्रश्न हैं, ये ध्यान रखेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत जो आए थे, तो उन्होंने 14वें इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और भारत और जापान के बीच कितने 6 समझौते हुए हैं। मोदी जी की जम्मू कश्मीर यात्रा, तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने 24 अप्रैल 2022 को कहाँ पहुँचे? जम्मू कश्मीर की यात्रा की उन्होंने। सांबा जिले की पल्ली पंचायत से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। तो इसको ध्यान रखना है, सांबा जिले की कौन सी पंचायत? पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। यही नहीं, रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी किया। और ये परियोजना कहाँ पर है? किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला? किश्तवाड़ जिला, चिनाब नदी पर है। और इसमें 850 मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादन होगा। एक और परियोजना है क्वार जल विद्युत परियोजना, इसका भी शिलान्यास किया। ये भी किश्तवाड़ जिले में है। 540 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा और नदी है चिनाब। यही नहीं, अमृत सरोवर नई पहल भी शुरू की। अगला पॉइंट देखें, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में लगाया गया है। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसे शुरू किया है। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में लगा है। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको शुरू किया है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी बनी है? नागालैंड। और वहाँ पर विधानसभा सदस्य कितने हैं? 60 है। कागज रहित विधानसभा से तात्पर्य यही है कि जो प्रत्येक मेज है वहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य बैठेंगे तो उनको ई टेबलेट या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वो अपना पोर्टल खोलकर जो भी है कार्यवाही करेंगे। तो पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड बनी है। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। 4 अप्रैल 2022 को इनका उद्घाटन किया गया।
कौन कौन से हैं जल्दी से नाम जान लें। पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, श्री बालाजी, श्री सत्य साई और अन्नामैया। तो ये 13 ज़िले नए बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में, और इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है जिलों की? 26 हो गई। 13 पहले थे, 13 नए बन गए, 26 हो गए। नागालैंड सरकार ने भी 3 नए ज़िले बनाए हैं, तसेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमकेदिमा, और वहाँ पर कुल ज़िले कितने हो गए हैं? 15 हो गए। ऊपरी भद्रा परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, और जिन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता है तो उसे 60% वित्तीय सहायता केंद्र देता है, 40% उसे अपनी वहन करनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा किसको मिला है? ऊपरी भद्रा परियोजना को। राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। थुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक पानी पहुंचाने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य है चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे, तुमकुरु सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इस्माइल परियोजना 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली से शुरू हुई। क्या है ये परियोजना? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है, और इस परियोजना का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोग हैं उनका कल्याण करना, उसके लिए चलाई गई है। अगला पॉइंट देखें, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे से गुजरती है और घोड़े के नाल जैसी है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये भगवान शिव की प्रतिमा है, 351 फीट ऊंची, और कहाँ लगाई जा रही है? नाथद्वारा, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस, ये पीसीएस में पूछी जा चुकी है पिछले उसमें। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जैन आचार्य हैं, उनकी प्रतिमा है, 151 फीट ऊंची, और कहाँ पर? पाली, राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये रामानुजाचार्य की है प्रतिमा, 216 फीट ऊंची, और है कहाँ? हैदराबाद में। और एक और ध्यान रखेंगे, गन मेटल से शिवाजी की प्रतिमा, ये बनाई गई है पुणे, महाराष्ट्र में, 9.5 फीट ऊंची है, और 1850 किलोग्राम जो है गन मेटल से बनी है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, इनके विषय में भी ध्यान रखेंगे। पहली है रेणुका जी बांध परियोजना, ये गिरी नदी पर सिरमौर जिले में है हिमाचल प्रदेश के, और इसकी क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट। दूसरी है धौला सिद्धि परियोजना, कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के, व्यास नदी पर है, 66 मेगावाट की। तीसरी है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, ये शिमला और मंडी जिले में, सतलुज नदी पर, 382 मेगावाट। और चौथी है सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, पब्बर नदी पर, 111 मेगावाट। लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, ये 5वीं है, कुल्लू और शिमला में, सतलज नदी पर है, 210 मेगावाट की। तो हिमाचल प्रदेश की ये सारी परियोजनाएं हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेगावाट की कौन सी है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। रायसीना संवाद देखें 2022 क्या है? पहली बात ध्यान रखेंगे, भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनैतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, 25 अप्रैल 2022 को मोदी जी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया है। और तीसरी बात इसमें ये याद रखनी है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन
ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुई थी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। रायसीना संवाद में शामिल होने वाली कौन हुई थी? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि हुई है। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है और महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष करने का प्रावधान है। विशेष बात में ध्यान रखेंगे, 1929 में हरविलास शारदा ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया था, जिसमें लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस कानून में संशोधन 1978 में हुआ, पहली बार संशोधन किया गया और लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की कितनी कर दी गई? 18 वर्ष की गई। लेकिन अब जो है वो लड़कियों की आयु भी कितनी? 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर को लेकर जो है ये बात उठी थी, तो ये बढ़ाया गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इस परियोजना को 11 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया है। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन ये जिला, ध्यान रखेंगे, बलरामपुर जिले से उद्घाटन किए हैं। इस परियोजना के तहत 5 नदियों, कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा बना है? पोचमपल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुआ। इस सत्र में 32 देशों के कुल 44 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। भारत से किसको मिला है? पोचमपल्ली को। यहाँ इकता शैली में साड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो एक साड़ियों की नई टेक्निक है बुनने की, कौन सी? इकता शैली। विशेष बात में ध्यान रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन पोचमपल्ली से ही चलाया था। केन बेतवा लिंक परियोजना देखें। 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा यूपी और एमपी सरकार के मध्य मोदी जी की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। यह दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। एमपी के छतरपुर जिले में दोधन गांव के नज़दीक केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा और नहर के माध्यम से पानी किसमें? बेतवा तक पहुंचाया जाएगा। इससे यूपी और एमपी के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो लाभान्वित जिले होंगे, उत्तर प्रदेश का होगा बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के होंगे पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन हो गया है। कितना किलोमीटर लंबा है? 341 किलोमीटर लंबा है और वर्तमान में 6 लेन है। भविष्य में इसका 8 लेन हो जाएगा। मोदी जी ने सुपर हरक्यूलिस विमान से सुल्तानपुर में उद्घाटन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो मोदी जी किस विमान से उतरे थे? सुपर हरक्यूलिस विमान से। कहाँ पर उद्घाटन? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। और लखनऊ जिले में चंदा सराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में ये समाप्त होता है। कुल 9 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से हैं? क्रमशः लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। विशेष बात में ध्यान रखेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे कितना लंबा है?
594 किलोमीटर लंबा है और ये 2024 तक पूरा होगा। कि सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी हो गई है? उमलिंग ला दर्रा हो गई है। 52 किलोमीटर लंबी है और कैसी है? डामर रोड है। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची सड़क बोलीविया में थी, 18,953 फीट पर थी। और ये जो बनी है उमलिंग ला दर्रा, ये BRO ने बनाया, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में इसे दर्रे पर या पूर्वी लद्दाख में इसे दर्रे पर बनाया है। कितनी ऊंचाई पर? 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये सड़क बनाई गई है। तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क अब हो गई है उमलिंग ला दर्रा। कहाँ पर? लद्दाख में। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, ये अटल सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आकार कैसा है? घोड़े की नाल का है। पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के पास से गुजरती है और हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, क्या क्या ध्यान रखना है? संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास संस्थान नेटवर्क, इसके द्वारा ये जारी हुई है। 6 तथ्यों के आधार पर जारी होती है। कौन कौन से 6 तथ्य हैं? प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और उदारता। 146 देशों की सूची में सबसे प्रसन्न देश नंबर 1 पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड और 5वें पर नीदरलैंड है। भारत का स्थान 36वां है। भारत किस स्थान पर है? 136वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया गया है। 163 देशों की सूची में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान है। फिर दूसरे स्थान पर इराक, तीसरे पर सोमालिया, चौथे पर बुर्किना फासो और 5वें पर सीरिया है। भारत का स्थान 12वें स्थान पर है। हालांकि 10वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो भारत का स्थान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन से स्थान पर? 12वें स्थान पर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, ये अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है वो जारी करती है इसको। और 2021 का टाइम पर्सन किसे चुना है? एलन मस्क को चुना गया है, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, CEO भी हैं उसके, और टेस्ला के भी CEO हैं। तो इनको चुना गया है। वैसे टाइम पर्सन चुनने की जो घटना है वो 1927 से शुरू हुई और पहले टाइम पर्सन चुने गए थे 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग। भारत से महात्मा गांधी 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे, जो एकमात्र भारतीय हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा चुना गया है? वैक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 हेतु वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैक्स से तात्पर्य वैक्सीनेशन से है। इस बार जो है कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीनेशन हुआ है, तो वैक्स शब्द जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसने चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। विश्व का नवीनतम गणराज्य बारबाडोस बना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? 1625 से ब्रिटेन का ये उपनिवेश था। 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा और वो अपनी अधीनता जो है उसको ब्रिटेन के अधीन ही अपने को बनाए रखा। इसीलिए आधिकारिक तौर पर अब जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वो बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगी। और ये कब बना है बारबाडोस नवीनतम गणराज्य? तो 30 नवंबर 2021 को। और वहाँ की सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली महिला या पहली राष्ट्रपति बनी है। तो सेंड्रा मैसन राष्ट्रपति बन गई हैं और 30 नवंबर 2021 से बारबाडोस जो है नवीनतम गणराज्य बन गया है।
अब वो ब्रिटेन के अधीन नहीं है। सबसे शक्तिशाली महिलाएं, ये सूची कौन जारी करता है? फोर्ब्स पत्रिका ने ये सूची जारी की है। पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट है, जो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी हैं। दूसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। और तीसरे स्थान मिला है क्रिस्टीना लेगार्ड को, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं। इस सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण हैं, इनको 37वां स्थान मिला है 100 में से, और भारत की वित्त मंत्री। दूसरा स्थान है रोशनी नाडर मल्होत्रा का, 52वें स्थान पर रही हैं। ये HCL की CEO हैं। तीसरा किरण मजूमदार शाह हैं, 72वें स्थान पर, बायोकॉन की संस्थापक। और चौथी हैं फाल्गुनी नायर, ये 88वें स्थान पर हैं। फैशन उत्पाद कंपनी नायका उसकी जो है संस्थापक है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021, क्या क्या ध्यान रखना है? विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम समृद्धि इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लंदन में। इसके द्वारा ये जारी किया गया है। समृद्धि सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क का है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे पर स्वीडन, चौथा फिनलैंड है। भारत 101वें स्थान पर रहा है 167 देशों की सूची में। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं ध्यान रखेंगे। आसनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। इमनाती चक्रवात मेडागास्कर में आया। गुलाब चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, नामकरण किया पाकिस्तान ने। ताल ज्वालामुखी फटा फिलीपींस में। समेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत जावा में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। माउंट एसो ज्वालामुखी जापान के क्यूशू द्वीप में। टोंगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ टोंगा में ही, और राख का गुबार इतना ऊपर तक गया कि कहाँ तक पहुँच गया? मीजोस्फीयर तक, यानी मध्य मंडल तक गया। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनको पार करता हुआ कहाँ पहुँच गया? मध्य मंडल तक। ये भी ध्यान रखेंगे, पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लागू हुआ है। क्यों लागू किया गया? क्योंकि ला पेम्पिला रिफाइनरी से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है 15 जनवरी 2022 को। इसलिए पेरू में जो है 90 दिनों तक का पर्यावरणीय आपातकाल लागू किया गया है। GI टैग प्राप्त वस्तुएं लेटेस्ट हैं, ये ध्यान रखेंगे। सिरा राखोंग, या इसी को कहेंगे हैथी मिर्च, ये कहाँ की है? मणिपुर की। और टोमेंगलोंग संतरे, ये भी मणिपुर के। तो इन दोनों को GI टैग प्रदान किया गया है। जो हैथी मिर्च या सिरा राखोंग है, वो मणिपुर के उखरुल जिले के सिरा राखोंग गांव में होती है। और टोमेंगलोंग संतरे, ये मणिपुर के टोमेंगलोंग जिले में होते हैं। तो इनको GI टैग का मतलब ज्योग्राफिकली इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेतक इनको प्रदान किया गया है। फोर्ब्स ने अरबपतियों की सूची जारी की है 2022 की। नंबर 1 पर कौन है विश्व में सबसे बड़े अरबपति? एलन मस्क। ये विश्व के सबसे धनी, संपत्ति है इनकी कुल $219 बिलियन। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के संस्थापक, $158 बिलियन इनकी संपत्ति है। और विश्व की सबसे धनी महिला कौन है? फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। सर्वाधिक भारतीय अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति $90.7 बिलियन है। ये 19 लिख गया है, कितनी है? $90.7 बिलियन। और ये कौन से स्थान पर हैं? 10वें स्थान पर है। सबसे धनी भारतीय महिला सावित्री जिंदल, संपत्ति है $17.7 बिलियन और इनका स्थान है 91वें स्थान पर है।
विश्व में। तो ये कुछ क्विक रिवीजन था, इसको आप पार्ट 1 समझें। पार्ट 2 हम अतिशीघ्र इस पर अपलोड कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।